गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 1 व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी टू अप्रोचेस नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले कि हमारा इस चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तुम्हें इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे, इंट्रो बताया जाएगा, इंट्रो में चीज़ें समझाई जाएंगी, फिर उसके बाद क्या क्या कंटेंट रहने वाला है चैप्टर का। तुम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, इस वाले जो है वो कंटेंट को समझोगे। टूवर्ड्स अ डेफिनेशन, पॉलिटिकल थ्योरी की क्या एक डेफिनेशन है उसको समझोगे। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी क्या डेड हो चुका है, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसे कुछ हम सवालों से डील करेंगे। फिर तुम लोग अप्रोचेस के बारे में पढ़ोगे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, फिर हम चैप्टर को जो है वो क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम अदर सिमिलर टर्म्स। यहाँ पे जब तुम लोग ये पूरी की पूरी यूनिट मेरे साथ समझ लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें डिस्टिंग्विश करना आ जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी को अदर टर्म्स से। ठीक है, उसके बाद तुम एग्जामिन कर पाओगे कि वेदर पॉलिटिकल थ्योरी डेड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग जब तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, तुम लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे जितने अप्रोचेस तुम्हें इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं पॉलिटिकल थ्योरी को। हमारे इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का क्या है, एक कोर पार्ट है। वो कैसे कोर पार्ट है, क्योंकि ये सोसाइटी, पॉलिटिक्स और सिस्टम को सोचने समझने के नए नए वेज देता है हमारे को। ठीक है, अलग अलग वेज देता है कि आप ऐसे सोसाइटी को समझ लो, ऐसे पॉलिटिक्स को समझ लो, ऐसे सिस्टम को समझ लो। ठीक है, क्लियर है। अब पहले और अब के अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो पहले क्या था ना, पहले जो लोग पॉलिटिक्स को स्टडी करते थे जैसे कि फिलोसफर्स हो गया, साइंटिस्ट हो गया, अब का क्या है, अब ये जो हमारा एक ये पूरा का पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट बना दिया गया है। ठीक है, जैसे हम पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, पहले पॉलिटिक्स को फिलोसफर्स और साइंटिस्ट स्टडी करते थे, मगर अब इसको एक पूरा का पूरा प्रॉपर जो है वो सब्जेक्ट बना दिया गया है। ठीक है, बात करें पॉलिटिकल थ्योरी का मेन काम क्या है, तो सिर्फ डेली प्रॉब्लम जैसे इलेक्शंस हो गया, गवर्नमेंट इश्यूज हो गए, इन तक लिमिटेड नहीं होता है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का काम। ये हमें बताता है, हमें सिखाता है कि सोसाइटी को कैसे हम लोग डीपली एनालाइज कर सकते हैं, डीपली समझ सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को क्रिटिकली सोचने समझने के जो है वो वेज देता है ये हमारे को। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, वो सभी भी हमें ये बताता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इन सिंपल टर्म्स बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, सोचने का तरीका देता है, हम उसको एनालाइज कर पाते हैं सोसाइटी को अच्छे तरीके से, और प्लस अपना जजमेंट फिर तैयार कर पाते हैं उसके बेसिस पर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है आपको, देयर कुड बी नो साइंस विदाउट थ्योरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल साइंस है, समझने के लिए थ्योरी ज़रूरी होती है। ठीक है, थ्योरी के बिना जो होता है वो फैक्ट्स का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग फाइनल कंक्लूड करें इसको, तो हम उसको कंक्लूड ऐसे करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें पॉलिटिक्स को समझाता है, एनालाइज करवाता है, और साथ ही साथ जज करने के अलग अलग जो है वो वेज देता है। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड अदर इंटर रिलेटेड टर्म्स, इसमें आपको क्या बताया जाता है, इसमें ना आपको पॉलिटिकल थ्योरी को अदर टर्म्स के साथ क्या करा जाता है, डिफ्रेंशिएट करा जाता है। कैसे, जैसे अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस पॉलिटिकल साइंस, तो क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, पॉलिटिकल साइंस हमारे को फैक्ट्स बताता है, डाटा देता है और जनरल रूल्स बनाता है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग फैक्ट्स पढ़ते हैं, डेटा पढ़ते हैं, जनरल रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, हम पॉलिटिकल साइंस में और क्या करते हैं, पॉलिटिक्स को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिक्स को हम क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। वेयर एज इफ़ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स को डीपली एनालाइज करते हैं, उसको जज करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सोसाइटी के लिए क्या आइडियल होना चाहिए। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या हो रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी की कुछ खास बातें अगर हम लोग जाने जो है वो सिखाता है। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट नहीं, पास नहीं, बल्कि फ्यूचर भी कवर करता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है ये, साथ ही साथ जो हमारा पॉलिटिकल जो हमारा थ्योरी है वो फिक्स नहीं होता, हर टाइम न्यू इंटरप्रिटेशन जो होती हैं वो आती रहती हैं। ठीक है, क्लियर है। पॉलिटिकल फिलोसफर्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे कि हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी क्या होती है। पॉलिटिकल फिलोसफी जो होती है वो बेसिकली हमारे जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हेल्प करने में सॉल्व करती है। ठीक है, उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है, जैसे कि हमारा जस्टिस क्या होता है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है,
और इसका क्या मतलब है, क्या रियलिटी क्या है भाई, और आउट का क्या मतलब है, क्या होना चाहिए भाई सोसाइटी के अंदर। तो वो सब चीज़ें से हम कौन कब डील करते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर हम लोग वो डील करते हैं। ठीक है, हर फिलोसफर्स थ्योरीज होती है, हर फिलोसफर की अपनी अपनी थ्योरीज होती हैं, बट हर थ्योरीज फिलोसफर्स नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। पॉलिटिकल थॉट्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर क्या होता है, ये पूरी सोसाइटी की सोच होती है। ठीक है, कलेक्टिवली लोग जो सोच रहे होते हैं वो हम लोग पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर जो है वो गिनते हैं। जैसे कि इसके अंदर सब लोग आते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस के स्पीचेस हो गए, राइटर्स हो गए, रिफॉर्मर्स हो गए, कॉमन लोग हो गए, तो सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो पॉलिटिकल थॉट्स का मतलब होता है कलेक्टिव जो सोसाइटी जो है वो थिंक करती है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम लोग डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करें, 3 कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, स्टेट, लॉज, इलेक्शंस। ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या होता है, एक्सप्लेन करना, कंपेयर करना, जनरलाइज करना चीज़ों को। ठीक है, बात करें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक कंप्लीट बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे कि कम्युनिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, फासिज्म हो गया, दीज आर द बिलीफ सिस्टम्स, राइट। इसके फीचर्स क्या होते हैं, सोसाइटी को चेंज करने का प्लान देता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमें क्या करता है, हेल्प करता है, सोसाइटी को चेंज करने का एक प्लान देता है। ठीक है, और थोड़ा रिजिड भी होता है ये। ठीक है, जो हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है तो थोड़ी रिजिड होती हैं ये हमारी। ठीक है, रिजिड मतलब कि चेंज नहीं करी जा सकती, ऐसी आइडियोलॉजीज होती है ये। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को कम अलाउ करती हैं ये, और जो हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो कम अलाउ करती हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी और आइडियोलॉजी के अंदर क्या डिफरेंस है, तो थ्योरी क्या है, ओपन है, फ्लेक्सिबल है, वेयर एज आइडियोलॉजी क्या है, फिक्स्ड है एंड गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी वर्सेस आइडियोलॉग की। तो इसके अंदर आपको क्या बताया जाता है, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ट्रुथ फाइंड करते हैं, वेयर जो आइडियोलॉग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम को जस्टिफाई करने पे रहते हैं, तुले रहते हैं। ठीक है, और वो बायस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इसको फाइनल कंक्लूड करें तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो साइंस भी है, एक्सप्लेन भी करती है, फिलोसफी भी है, रूल्स भी बनाती है। एम क्या है इसका, सोसाइटी के लिए बेस्ट लाइफ हो और सिस्टम को ढूंढना। ठीक है, सोसाइटी को बेस्ट लाइफ प्रोवाइड कर सके, उनके लिए एक बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे को क्या करता है, ये वाला पूरा पेज हमारे को ये एक्सप्लेन करता है कि पॉलिटिकल थ्योरी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हुई है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हुई। डेवलपमेंट पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है कि टाइम के साथ कैसे कैसे पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, इसका बेसिक आइडिया है कि पॉलिटिकल थ्योरी कभी स्टैटिक नहीं होती है। ठीक है, सोसाइटी चेंज होती है, जैसे सोसाइटी चेंज होगी प्रॉब्लम्स चेंज होगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स चेंज होगी तो थ्योरी भी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर हम लोग इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करें, ठीक है, इतना समझ में आ गया कि शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया, ये बेसिक आइडिया दिया है अभी आपको। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अगर हम लोग बात करें थ्योरी रिफ्लेक्ट सोसाइटी, जो थ्योरी होती है वो क्या करती है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। पॉलिटिकल थ्योरी हमेशा सोसाइटी के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करती है। जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो हमेशा सोसाइटी में जो भी चेंजेस होते हैं उसके को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जब नए प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि इनइक्वालिटी हो गया, वॉर हो गया, राइट हो गया, इश्यूज हो गए, ठीक है, तब नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं। तो सिंपल है, सोसाइटी बढ़ेगी, थ्योरी बदलेगी। क्या है, सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी चेंज होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरीज भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी थ्योरीज तो आप सोसाइटी पे नहीं इंप्लीमेंट कर सकते ना, पुरानी वाली थ्योरीज तो नहीं काम करेगी ना बढ़ती सोसाइटी के अंदर, नई सोसाइटी के अंदर, राइट। अब हेगल का क्या आइडिया था, उन्होंने कहा था, हेगल ने कहा आउट माइनरवा टेक्स फ्लाइट एट डस्क। इसका क्या मतलब है, थ्योरी अब आती है जब इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। ठीक है, मतलब कि जब जो है वो सोसाइटी में चेंजेस हो चुके होते हैं तब जाके हमारी क्या आती है, वो आती है, थ्योरी आती है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम्स होती थी, बाद में थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती थी। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले प्रॉब्लम्स होती थी, फिर बाद में थ्योरी क्या करती थी, उसको एक्सप्लेन करती थी इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिटिकल थॉट वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी की, अगर हम लोग पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थॉट क्या करता है, टाइम एंड प्लेस से लिमिटेड होता है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो थोड़ी डीपर होती है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ढूंढती है। ठीक है, थ्योरी का एम सिर्फ समझना नहीं होता, इसको एक्सप्लेन करना भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थ्योरी क्या है, थ्योरी बिकम्स प्योर, थ्योरी कैसे जो है वो प्योर बन जाती है। थ्योरीज को आइडियोलॉजी और बायस से अलग करके रिफाइंड किया जाता है।
ठीक है। थ्योरीज को आइडियोलॉजीज और बायस से अलग करके रिफाइन किया जाता है, तब वो टाइमलेस प्रिंसिपल बन जाती है। एग्जाम्पल के तुम लोग ले लो, जस्टिस ले लो, इक्वालिटी ले लो, ठीक है, इन सब जैसे ये सारे जैसे आइडियाज़ ले लो तुम लोग, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या पर्पस है, तो सिर्फ इमेजिनेशन या फैंटेसीज नहीं होता है, ठीक है। ये करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग एम की बात करते तो इसका एम है कि ये लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रॉब्लम से ही थ्योरी डेवलप होती है। जब सोसाइटी में क्राइसिस होंगे, प्रॉब्लम आएगी, तभी लोग पुराने आइडियाज़ को क्वेश्चन करते हैं, नए सॉल्यूशंस आते हैं, थ्योरीज डेवलप होती है, ठीक है। एग्जाम्पल वॉर जो है वो क्या करता है, पीस थ्योरीज लेके आता है, ठीक है। वॉर आएगा कंट्री के अंदर तो हम लोग ऑब्वियसली ना क्वेश्चन करेंगे कि हमारे को पीस चाहिए, पीस चाहिए, पीस वाले जो है वो कहाँ है, हमारे लॉज कहाँ है, वैसे रूल्स, ठीक है। तो फिर वो थ्योरी उसके हिसाब से ही डेवलप होगी, ठीक है। फेलियर भी इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी के स्टार्ट में अक्सर फेलियर्स होते हैं, ठीक है। लोग सोचते हैं इसको बेटर कैसे करें, ये इंप्रूवमेंट के बेस है, ठीक है। ये इंप्रूवमेंट का बेस होता है, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि उसको ठीक कैसे करें, उसको बेटर कैसे करें। थ्योरी का मेन काम है सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं देता है, वो रूट्स प्रॉब्लम तक जाता है, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी देता है, ठीक है। एक विजन ज़रूरी होता है। पॉलिटिकल थ्योरीज को सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है, ठीक है। थ्योरी वर्सेस आर्ट पोइट्री अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट हम लोग आते हैं थ्योरी वर्सेस पोइट्री पर। दोनों में ही क्या है, इमेजिनेशन होती है, बट डिफरेंस क्या है, थ्योरी प्लान्ड होती है, लॉजिकल होती है, पोइट्री स्पॉन्टेनियस होती है एंड इमोशनल होती है, ठीक है। क्या है आखिरकार उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्टेट लॉज, इलेक्शन जैसे जो टॉपिक होते हैं, हमारा पॉलिटिकल थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ये क्या करता है, कंपेयर करने में हेल्प करता है, एनालाइज करने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, कंपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जनरलाइज करने में हेल्प करता है, ये हम लोग ऊपर पढ़ के भी आए हैं अभी, ठीक है। रियल लाइफ बिहेवियर को समझाने की कोशिश करता है। फोकस क्या है इसका कि कॉन्सेप्ट्स प्लस उनके रिलेशंस कैसे कनेक्टेड रहते हैं उन्हें समझाना, ठीक है। क्लियर है। पॉलिटिक्स अगर हम बात करें पॉलिटिकल फिलोसफी का क्या रोल रहता है, तो पॉलिटिकल फिलोसफी का क्या रोल रहता है अगर हम उसकी बात करें तो डिफरेंट थ्योरीज के बीच में कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है हमारा पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है। जो डिफरेंट थ्योरीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है। जब दो आइडियाज़ सही लगते हैं, फिलोसफी डिसाइड करती है कौन सा बेटर है। दो आइडियाज़ के बीच में अगर डिसाइड करना होता है तो कौन डिसाइड करता है, फिलोसफी डिसाइड करती है कौन सा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस ये है कि एक कंप्लीट बिलीफ सिस्टम प्लस एक्शन प्लान रहता है। यहाँ पे सोसाइटी को चेंज करने का एम होता है, ठीक है। कम्युनिज्म, लिबरलिज्म, फैसिज्म, नासिज्म इसके एग्जाम्पल है। फीचर्स थोड़ा रिजिड है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का अलाउ करता है, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट सोसाइटी बनाना चाहता है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, आइडियोलॉजी इज इक्वल्स टू चेंज द वर्ल्ड। हमारा टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि स्टडिंग इंस्टीट्यूशन अलोज इज नॉट इनफ, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को अकेले स्टडी करना इनफ नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए सोसाइटी को। वी मस्ट ऑल्सो स्टडी आइडियाज़, हमें आइडियाज़ को भी स्टडी करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स को भी स्टडी करना पड़ता है और उनकी थ्योरीज को भी स्टडी करना पड़ता है, उनके जो पीछे छुपी स्टोरीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल उठते हैं, कई सारे सवाल उठते हैं, एक नहीं इनफैक्ट कई सारे सवाल उठते हैं कि विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट, रियलिटी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, या आइडियाज़ कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, हेल्प अस एक्सप्लोर। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हेल्प करने में एक्सप्लोर करता है आइडियाज़। पॉलिटिकल थ्योरी हमारे को कुछ ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है जैसे कि डू आइडियाज शेप रियलिटी और डज रियलिटी शेप्स आइडियाज़, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से डील करता है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इस पॉलिटिकल थ्योरी डेड, कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी डेड हुआ है कि नहीं, ये हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वाई पॉलिटिकल थॉट इट डिक्लाइंड, ठीक है। वाई पीपल थॉट इट डिक्लाइन, अब लोगों को क्यों लगता है कि ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया पॉलिटिकल थ्योरी, किसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि मिड 20th सेंचुरी में मेनी स्कॉलर्स बिलीव्ड पॉलिटिकल थ्योरी वाज लूजिंग इंपॉर्टेंस। अब क्या रीजन थे जिसकी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी जो थी वो हमारा इंपॉर्टेंस को लूज कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ओवर एम्फोसिस ऑन वैल्यूज़, क्योंकि हम क्या करते थे, वैल्यूज़ पर सबसे ज़्यादा क्या करते थे, एम्फोसिस करते थे,
ठीक है। सबसे ज़्यादा हम क्या करते थे, वैल्यूज़ पर एम्फोसिस करते थे, नॉर्मेटिव स्टडी करते थे, ठीक है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी फोकस ऑन वैल्यूज़ एंड जजमेंट। जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो फोकस करती है वैल्यूज़ पे, जजमेंट्स पे। दिस कुडंट बी साइंटिफिकली टेस्टेड, और ये साइंटिफिकली इसको टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग बात करें राइज ऑफ पॉजिटिविज्म की और हम लोग बात करें बिहेवियरलिज्म की, तो जो हमारा पॉजिटिव और बिहेवियरलिज्म जो है वो एम्फेसिस करता है फैक्ट्स पे, डाटास पे, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। हम फोकस करता है ऑन स्टडिंग पास्ट आइडियाज इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। हिस्टोरिसिज्म हमारा पास्ट प्रॉब्लम्स पे जो है वो फोकस करता है, ठीक है, हमारी जो प्रेजेंट की वैल्यूज़ को सॉल्व करने से बजाय, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अदर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, और क्या अदर कॉज ऑफ डिक्लाइन होने के, अकॉर्डिंग टू एस्टॉन हिस्टोरिसिज्म, मोर रेलिवेटिज्म और हाइपर फैक्चुअलिज्म, पॉजिटिविज्म, ये रीजन है डिक्लाइन होने के, ठीक है। रिजल्ट क्या है, स्टूडेंट लॉस इंटरेस्ट इन वैल्यू बेस्ड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम फिलोसफी, रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब आपको वाला टॉपिक क्लियर होगा। रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वाई पॉलिटिकल थ्योरी केम बैक, पॉलिटिकल थ्योरी क्यों आई। अगर हम लोग 1930 या उसके बाद बात करें, ठीक है, राइज ऑफ टोटलिटरिज्म आइडियोलॉजीज जैसे कि फासिज्म, नासिज्म, कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज का राइज होना शुरू हो गया था, ठीक है। हमें लिबरल डेमोक्रेसी को जो था वो डिफेंड करना था। की थिंकर्स इन रिवाइवल जो थे जैसे कि हाना अरेंडेट focused on human responsibilities, individual uniqueness. Criticism क्या था, behavioralism, criticized behavioralism for treating human like predictable objects. लियो स्ट्रॉस का क्या कहना था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, बिलीव्ड पॉलिटिकल थ्योरी शुड सर्च फॉर ट्रुथ not just facts, criticized modern political science for ignoring ethics and values, ठीक है। His key ideas was politics is equals to both science plus philosophy, ठीक है। Theory must address what is right, what is wrong, ठीक है। Justice should be given, favored things like Aristotle, ठीक है, Aristotle, ठीक है। उसके बाद एरिक वर्गिलन ने क्या कहा था, सेट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट जस्ट आइडियोलॉजी और ओपिनियन, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर इन सोसाइटी, ठीक है। थ्योरी मस्ट बी बोथ एम्पेरिकल एंड फिलोसफिकल, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म। रिवाइवल थिंकर्स जो रिवाइवल थिंकर्स थे वो आर्ग्यू करते थे दैट दीज अप्रोचेस इग्नोर मॉरल क्वेश्चन, कैन नॉट डिस्टिंग्विश द राइट एंड रॉन्ग, दीज फेलियर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ टोटलिटरिज्म, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर हम लोग कंक्लूड करने की इसको बात करें, अगर फाइनल इसको हम लोग सम अप करें, तो डिक्लाइन हैपन बिकॉज टू मच फोकस ऑन फैक्ट, साइंस एंड हिस्ट्री हो रहा था, ठीक है। वैल्यूज को इग्नोर किया जा रहा था, एथिक्स को इग्नोर किया जा रहा था। रिवाइवल क्यों हुआ, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो था वो क्राइसिस डिमांड कर रहा था, मॉरल एंड फिलोसफिकल गाइडेंस डिमांड कर रहा था, ठीक है। थिंकर्स ने फिर रीएम्फेसाइज किया जस्टिस को, एथिक्स को एंड ह्यूमन पर्पसेस को, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एसेंशियल है बिकॉज इट कनेक्ट, पॉलिटिकल थ्योरी एसेंशियल किस लिए है, क्योंकि वो फैक्ट्स को, वैल्यूज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। हमें हेल्प करता है सोसाइटी को समझने के लिए, ठीक है, कि कैसे सोसाइटी वर्क करती है, क्या सही है सोसाइटी के लिए और क्या नहीं है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट जब हमारा टॉपिक आता है अप्रोचेज इन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अप्रोचेज इन पॉलिटिकल थ्योरी। इससे पहले आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। आप भी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अप्रोचेज इन पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आपको क्या बताया जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी को ना हम लोग 3 अप्रोचेस से जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी कैन बी स्टडीड विथ 3 अप्रोचेस। द फर्स्ट वन इज द हिस्टोरिकल अप्रोच, the second one is the normative approach, and the third one is the empirical approach. normative और हमारा लास्ट आती है empirical approach, empirical, normative, historical approach। इन 3 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, ठीक है। दिस अप्रोचेस कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट एंड कंपेयर पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है। बात करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच की। तो हिस्टोरिकल अप्रोच का सबसे पहले मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है स्टडीड थ्रू हिस्ट्रीज ऑफ आइडियाज। तो पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हमको स्टडी करना होता है तो हम लोग आइडियाज़ के थ्रू, अगर हम लोग आइडियाज़ के थ्रू स्टडी करते हैं उसको, ठीक है। और हम लोग फोकस किस पे करते हैं, फोकस करते हैं
अगर हमारे को पॉलिटिकल थ्योरी को समझना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम उसको उसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोकस करते हैं हाउ थ्योरी इज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू हिस्टोरिकल इवेंट्स, कैसे थ्योरी जो है वो क्या करी, डेवलप करी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बेसिस पर, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसके की फीचर्स क्या होते हैं, दैट थ्योरी इज सिचुएशन बेस्ड, ईच टाइम पीरियड क्रिएट्स प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद अगर जब प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन क्या आता है, हमारा थ्योरीज निकल के आती है। एम्फेसाइज ऑन ट्रेडिशंस एंड पास्ट थिंकर्स, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, दैट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एंड आइडियाज, इट कनेक्ट्स पास्ट विजडम प्लस प्रेजेंट थिंकर, ठीक है। इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट करंट बिलीव्स एंड इट लिमिट्स द एंड इट लिमिटेशंस कैन बिकम टू इंडिपेंडेंट ऑन द पास्ट, ठीक है। मे इग्नोर न्यू चैलेंजेस, ठीक है। ओल्ड आइडियाज may ignore new challenges, old ideas may become आउटडेटेड और इरेलीवेंट। अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें तो यूजफुल है ये, बट शुड नॉट बी फॉलोड ब्लाइंडली, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नॉर्मेटिव अप्रोच आती है। नॉर्मेटिव अप्रोच में आपको बताया जाता है, फोकसेस ऑन, पहले नॉर्मेटिव अप्रोच का आप लोगों को मतलब बताया जाता है, दैट इट फोकसेस ऑन वैल्यूज, एथिक्स, आइडियाज, ठीक है। इसको फिलोसफिकल और एथिकल अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट व्हाट शुड द स्टेट डू, एक स्टेट को क्या करना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी अब क्या कहते हैं हम, एक आइडियल सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। जस्टिस क्या है, राइट क्या है और सही क्या है, ठीक है। उसके बाद की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें लॉजिक, रीजनिंग और मॉरल जजमेंट के बेसिस पर होती है ये, ठीक है। ये एम करता है हमारे को आइडियल मॉडल्स को जो है वो बनाने में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें, नेक्स्ट में हमारा आता है इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो थे, जिसमें थे हमारा ल्यूस टॉयसेस, जो ये क्या करना, इन्होंने क्या किया था, इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी पर, नॉर्मेटिव थ्योरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो थी ये क्या करती थी, सपोर्ट करती थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये बिलीव करती थी दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी जज एज गुड वर्सेस बैड, जस्ट वर्सेस अनजस्ट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हमारा जो नॉर्मेटिव वैल्यूज़ के क्रिटिसिज्म क्या थे, तो इसमें था रियलिटी ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यू डिफर थे अक्रॉस टाइम, अक्रॉस कल्चर्स, सब्जेक्टिविटी थी, डिपेंड ऑन पर्सनल बिलीव्स और थ्योरिस्ट, ठीक है। आइडियोलॉजिकल बायसनेस थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स और सोशल आइडियोलॉजीज, टू अब्स्ट्रैक्ट था, ठीक है, ऑटोपियान था, ठीक है, नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न इम्प्रूवमेंट की, तो मॉडर्न थिंकर्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कंबाइन करने के लिए थ्योरी को रियलिटी के साथ, ठीक है। जॉन रॉल्स कहते थे, जॉन रॉल्स ने एक बुक दी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने क्या करा था, ओरिजिनल पोजीशंस को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जो कनेक्ट करता है मॉरल थ्योरी को रियल वर्ल्ड जस्टिस के साथ, ठीक है। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एम्पेरिकल अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि हमारे जो एम्पेरिकल अप्रोच थी वो क्या थी। देखो, एम्पेरिकल अप्रोच की अगर हम लोग बात करें, जो एम्पेरिकल अप्रोच थी वो स्टडी पॉलिटिक्स को स्टडी करती है ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स एंड डेटास के बेसिस पर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ट्राइज टू मेक पॉलिटिकल थ्योरी साइंटिफिक, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू फ्री, ठीक है। इसका क्या कोर आइडिया है, कोर आइडिया की अगर हम लोग बात करें तो रिजेक्ट्स वैल्यू जजमेंट्स, गुड बैड राइट रॉन्ग, ठीक है। बिलीव्स ओनली वेरीफाइबल फैक्ट्स, जैसे कि रियल नॉलेज, ठीक है। ट्रीट्स पॉलिटिकल थ्योरी लाइक नेचुरल साइंसेज, दिस अप्रोच इज क्लोजली लिंक्ड विद पॉजिटिविज्म। मेन गोल क्या है, मेक पॉलिटिकल थ्योरी साइंटिफिक, न्यूट्रल, रिलायबल, turn the theories into neutral. Let's talk about the behavior revolution of 1950s, a major shift in political science called behavior revolution. What is emphasized, study of actual human behavior, not ideas, ठीक है। It emphasizes on the human behavior, not the idea. It focuses on the individuals and measurable actions. Key features are use of quantitative methods. The quantitative methods mean static surveys, data analysis. Rejections of normative theories means no focus on ethics, ideals. Ignoring history of ideas means that less importance to past philosophers. And micro level study means that focuses on individuals, not big theories, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मीन्स narrow focused research areas. Data collection means based on real behavior. Value free research means avoid moral judgment, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच, यहाँ से हमारा क्रिटिसिज्म शुरू होता है इस पैराग्राफ से, ठीक है।
क्रिटिसिज्म ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच, एंटी थ्योरी एटीट्यूड, रिड्यूस थ्योरी टू आइडियोलॉजी, ठीक है, abstract thinkings, ignored values and could not able to answer what is right and what is wrong. It blurs the theory, it blurs the thought, it blurs the reality, ठीक है, treated ideas as less important than facts, ठीक है. पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्रिटिसिज्म क्या थे? की थिंकर्स कार्ल पॉपर इंट्रोड्यूस्ड क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल. इन्होंने बोला था नॉलेज इज़ नेवर फाइनल, ऑलवेज टेंटिव होती है. थॉमस कुन ने बोला था द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बुक थी, उन्होंने बोला था जो नॉलेज है वो डिपेंड करती है ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड पैराडिग्म्स. और उसके बाद इम्बे लैक्टोकस ने बोला था मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड्स आइडियाज़, उन्होंने कुछ मॉडिफाइड साइंटिफिक आइडियाज़ दिए थे, ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट मैरी हेजे, तो मैरी हेजे एम्फसाइज करती थी द रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन इन साइंस, ठीक है. द मेन आर्ग्यूमेंट वॉज दैट साइंस इज नॉट फुली ऑब्जेक्टिव, नॉलेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्रिटेशन, सोशली शेप्ड. If we summarize all of the things, that strength is scientific and systematic based on real data, more objective. Weakness क्या है? Ignored valued and ethics, values और ethics को ignore किया जाता है. Cannot guide what should be, overly technical and narrow होता है, ठीक है. क्लियर है? ये था इसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस. आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा. कंटेम्प्रेरी अप्रोच, इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो, अगर हम बात करें कि कंटेम्प्रेरी अप्रोच होता क्या है, कंटेम्प्रेरी अप्रोच ना बेसिकली डेवलप्ड मेनली इन द 1980s एंड 1990s, ठीक है, एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, ब्लाइंड फेथ इन रीजंस, science and universal truth. It includes ideas from postmodernism, post-structuralism, communitarianism and multiculturalism, ठीक है. कोर आइडिया क्या है इसका? दैट इट रिजेक्ट्स इसका कोर आइडिया है दैट इट रिजेक्ट्स वन यूनिवर्सल ट्रूथ, फोकस ऑन डाइवर्सिटी, कंटेक्स्ट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, चैलेंज अलाइनमेंट थिंकिंग, रीजन इज इक्वल टू अनलिमिटेड ट्रूथ, ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है इसके मेन फीचर्स क्या हैं. यहाँ से इसके की फीचर्स शुरू होते हैं कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के. सबसे पहला आता है हमारा ऑपोजिशन टू यूनिवर्सलिज्म. इसके अंदर आपको ये बताया जाता है दैट इट रिजेक्ट्स द आइडिया दैट वन थ्योरी फिट्स ऑल सोसाइटीज़. ये आर्ग्यू करता है कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ जो है वो वेस्टर्न बायस्ड है, ठीक है, इग्नोर करती हैं कल्चरल डिफरेंसेस को, सपोर्ट करी जाती हैं कम्युनिटरिज्म से और मल्टीकल्चरलिज्म से. फोकस करते हैं ये कम्युनिटी से स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे, कल्चरल डाइवर्सिटी पे. नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिक्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव्स, ओपोज्ड बाय ऑल एक्सप्लेनिंग थ्योरीज लाइक बिग थ्योरीज लाइक लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्टमॉडर्निज्म. मेन आइडिया है नो सिंगल ट्रूथ और रियलिटी, नो फिक्स आइडिया ऑफ जस्टिस, गुड सोसाइटी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव एंड इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म. पोस्ट पॉजिटिविज्म रिएक्शन अगेंस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है, सेज पॉलिटिकल थ्योरी कैन नॉट बी वैल्यू फ्री, बिलीव दैट थ्योरी इज नॉर्मेटिव, इट इज़ वैल्यू बेस्ड, पॉलिटिकल एक्शन ओरिएंटेड. द गोल इज टू नॉट जस्ट ओनली एक्सप्लेन द पॉलिटिक्स बट ऑल्सो गाइड द फ्यूचर, ठीक है. नाउ कम्स द नेक्स्ट एम्पेरिकल एंड द कंपेरेटिव. इवन दो इट क्रिटिसाइज positivism, it still supports the use of data, comparative studies across societies. Why? Because to avoid overgeneralisms and culture bias, ठीक है. Examples are studying different cultures before making conclusions. Got it? I hope आप लोगों को ये क्लियर होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है. अगर नेक्स्ट अब भाई तुम लोग प्रोग्रेस चेक करना, ठीक है. सम ऑफ द चैप्टर, दिस सेक्शन इज basically concludes the chapter, ठीक है. Now we are on the ending of the chapter, let's conclude, फाइनल पढ़ते हैं. इट टाइज टुगेदर ऑल द थ्री अप्रोचेज. यहाँ पे आपको तीनों अप्रोचेज इकट्ठी बता रखी है. नॉर्मेटिव हो गया, एम्पेरिकल होगा, कंटेम्प्रेरी हो गया. इस पैसेज का जो मेन आइडिया है वो यही है कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिफरेंट मीनिंग होता है, डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है. फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है टाइम के बेसिस पर, सोसाइटी के बेसिस पर, आइडियाज़ के बेसिस पर, ठीक है. यहाँ पे आपको की पॉइंट एक्सप्लेन करे गए हैं. की पॉइंट आपको एक्सप्लेन करे गए हैं सिंपली दैट पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, सोसाइटी को शेप करता है, ठीक है. डिफरेंट अप्रोचेज हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, किसी की वीकनेस है, ठीक है. और सेपरेशन नहीं है फिलोसफी एंड साइंस का, ठीक है. और पॉलिटिकल थ्योरी का एम क्या है? टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर सोसाइटी, ठीक है. इवन इफ देयर इज़ नो परफेक्ट ट्रुथ, ठीक है. और यहाँ पे हमें कोई कॉम्बिनेशन अप्रोच की ज़रूरत है, ठीक है. इससे पॉलिटिकल थ्योरी बेस्ट हो सकती है, ठीक है. हमारे को कंबाइन करना पड़ेगा एम्पेरिकल फाइंडिंग्स को और नॉर्मेटिव आइडियाज़ को, ठीक है. अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा?
जिससे कि क्या हो सके, हमारे को प्योर थ्योरी मिल सके, ठीक है, टू अब्स्ट्रैक्ट करके प्योर थ्योरी अब्स्ट्रैक्ट करके मिल सके और प्योर डाटा मिल सके, कोई डायरेक्शन के बेसिस पे प्योर डाटा मिल सके हमारे को, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म की इम्पोर्टेंस बताइए कि क्रिटिसिज्म नेसेसरी होता है, ठीक है, थ्योरी को इम्प्रूव करता है ये, ठीक है, और क्या करता है, आइडियाज़ को, नए नए आइडियाज़ को खोलता है ये, ठीक है। अगर हम लोग फाइनल बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पर दे रखी है, दैट अ गुड पॉलिटिकल थ्योरी must be connected to real life, be practical, help us understand and shapes the future, ठीक है। वन लाइन कंक्लूजन, पॉलिटिकल थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंबाइन फैक्ट करती है, वैल्यूज़ को कंबाइन करती है और सोसाइटी को गाइड करती है एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। आई होप तुम्हें ये चैप्टर जो है वो क्लियर होगा। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के अंदर थोड़ी कम है, बट हाँ रीडिंग ज़्यादा है इस चैप्टर के अंदर। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि रीड करना पड़ता है आपको इस चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ को रीड करना पड़ जाता है, बट स्टिल मैंने आप लोगों के लिए कुछ बेसिक चीज़ें निकाल के रखी हुई थी जिससे मैं आपका टाइम कम लूँ और फटाफट मेन चीज़ें आपको समझा दूँ जो चैप्टर के अंदर है वो रीड करके। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ